क्या किया आपने? मैंने क्या किया वो छोड़ो तुम, मुझे ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? अरे ऑन ड्यूटी पर होकर यहाँ आराम से बैठकर बिस्किट खा रहे हो? वो मैम साहब, मैंने सुबह तो कुछ नहीं खाया था और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, बस इसी वजह से बिस्किट खा रहा था। अच्छा भूख लगी थी तुम्हें? अरे तुम्हें खाना खाने का पूरा आधा घंटा मिलता है, लंच टाइम होता है ना सब लोगों का, तब खा लिया करो खाना। और अभी शाम को ही तो तुमने कुछ नाश्ता वगैरह भी किया होगा, तो क्या तुम इतने भूखे हो कि तुम्हें इतनी जल्दी वापस से भूख लग गई? हम ना तुम्हें पैसे यहाँ पर काम करने के देते हैं। अरे तुम सिक्योरिटी गार्ड हो तो अपना काम क्यों नहीं करते? यहाँ बैठ के आराम से काम चोरी कर रहे हो। काम चोरी करने के पैसे थोड़ा मिलते हैं तुम्हें। नहीं मैम साहब, मैं कोई काम चोरी नहीं कर रहा और मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करता हूँ। बस मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं बिस्किट खा रहा था। अरे काम चोरी तो तुम बहुत ज्यादा करते हो। अभी मैं यहाँ से जब बाहर आई तुमने उठ के मुझे सैल्यूट तक नहीं किया, आराम से यहाँ बैठ के ना बिस्किट चबाने में लग रहे थे। अब तुम्हारी सजा यही है कि 10 बार मुझे सैल्यूट करो। चलो स्टार्ट हो जाओ। मानता हूँ मैडम, मेरे से गलती हुई है, अभी करता हूँ मैं। गिनती भी करो। करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, हो गया आप। लेकिन मेरी बात ना कान खोल के सुनो, आज के बाद अगर ये गलती हुई ना, मुझे ऑन ड्यूटी होकर तुम कुछ भी खाते हुए दिख गए, चुटकियों में ना सस्पेंड करवा दूंगी तुम्हें, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में आई? ठीक है मैम साहब, आगे से गलती नहीं होगी। आई एम सॉरी मैम, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं आलिया, वैसे तुम इतना लेट कहाँ हो गया? अरे कुछ नहीं मैम, वो है ना एक जाहिल गंवार, बस उसी ने ना मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया और उसी को सबक सिखाने में ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा फिर भी ऐसा जाहिल गवार आखिर है कौन? मुझे तो बताओ, मुझे भी तो पता चले जिसकी वजह से तुम्हें टाइम लग गया। अरे वही मैम, हमारी कंपनी का जाहिल सिक्योरिटी गार्ड। अरे ऑन ड्यूटी पर बैठकर बिस्किट चबा रहा था आराम से, मैंने देखा उसे और मुझे ना उसके ऊपर भयंकर गुस्सा आ गया। बस उसे ना मैंने वही सबक सिखा दिया। पहले तो ना उसके बिस्किट लेकर फेंक दिए मैंने और उसके बाद में ना उससे 10 सैल्यूट और करवाए। अब देखना आप, कभी जिंदगी में ना ऐसा काम नहीं करेगा वो दोबारा। अरे वाह आलिया, कितना अच्छा काम किया है तुमने, बहुत महान काम किया है तुमने तो। तुम्हें पता है वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे ऑफिस में कितने सालों से काम कर रहा है? मैम मुझे क्या पता कितने साल से काम कर रहा है, मुझे तो यहाँ आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। हाँ लिया, तुम्हें मेरी कंपनी में आए हुए केवल 1 महीना हुआ है, लेकिन राहुल को ना इस कंपनी में पूरे 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। और मेरी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को, स्टाफ को, चाहे वो कैसा भी स्टाफ हो, सभी को मैं परिवार के सदस्य की तरह मानती हूँ। लेकिन तुमने आज उसे 10 बार सैल्यूट करवाए हैं, ये तुमने ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। पता है तुम्हें, 8-10 साल पहले जब वो जॉब पर लगा था तब उसकी सैलरी कितनी थी? केवल 2000 रुपए। और वो आज तक मेरी कंपनी में टिका हुआ है। पता है कितना ईमानदार है वो? उसने ना आज तक मेरा साथ दिया है और मैंने भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे भी मेरी कंपनी में अगर प्रॉफिट हुआ है तो मैंने हमेशा उसका साथ दिया है। लेकिन आज ना तुमने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने ना बहुत बड़ी गलती करी है राहुल के साथ। तुम्हें अपनी बातों पर पछतावा होना चाहिए कि तुमने कितना गलत काम करा है। 1 सेकेंड मैम, मैं ना एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी की और उससे काफी अच्छी पोस्ट पे हूँ। वो एक सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी का और आप उसके लिए मुझे सुना रहे हो इतना? मैं उसके लिए तुम्हें नहीं सुना रही, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि तुमने उसके साथ ना बहुत ज्यादा गलत किया है। अरे वो बिस्किट ही तो खा रहा था और क्या कर रहा था, और तुमने उसे सैल्यूट करने का मौका ही नहीं दिया जो वो तुम्हें सैल्यूट करता। इतने सालों से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब राहुल ने किसी को सैल्यूट नहीं किया हो सकता है वो तुम्हें सैल्यूट करने के लिए उठता, लेकिन तुमने तो उसे उठने का मौका ही नहीं दिया। 1 सेकेंड मैम, लेकिन ये सारी बातें आपको कैसे पता लगी? मुझे कैसे पता चला? मैंने ना पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगवा रखे हैं और तुम आने में लेट हो रही थी तो मैंने देखा तुम कहाँ अटक गई, तो बस इसीलिए मैंने चेक कर लिया और मुझे तुम्हारी हरकतों का पता चल गया। मैं देख रही थी तुम राहुल से कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। अरे एक बार ये तो सोच लिया होता कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। वो छोटा काम कर रहा है तो क्या हुआ, है तो वो भी इंसान ही ना। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इंसानियत नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। स्टाफ के कई लोग ना तुम्हारी कई बार मुझसे कंप्लेन करते थे, लेकिन मैंने आज तक उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया।
मैंने देखा कि तुम ना ऊपर से थोड़ी अकड़ू हो, लेकिन दिल तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज मुझे पता चल गया तुम ऊपर से भी अकड़ू हो और तुम्हारा दिल भी एकदम बेकार है। तुम्हारे अंदर किसी से बात करने की तमीज नहीं है और संस्कार नाम की तो 1% भी चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। अच्छा ठीक है मैम, अब आप उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझे इतना भी मत सुनाइए। आपको अगर लगता है कि मैंने गलती करी है आपके अकॉर्डिंग तो मैं सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी, आज के बाद नहीं करूंगी मैं उसके साथ ऐसा। अरे ऐसे कैसे मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम 2 मिनट रुको। हेलो, अंदर आओ। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ राहुल, मैंने तुम्हें बुलाया है। आलिया, राहुल को 20 बार सैल्यूट करो। क्या मैम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? इस सिक्योरिटी गार्ड को और मैं 20 बार सैल्यूट करूंगी? इम्पॉसिबल। हाँ आलिया, तुम्हें मैंने जितना कहा है ना उतना करो, वरना एक काम करो, नहीं कर सकती तो ये कंपनी छोड़ के जा सकती हो तुम। अरे मैम साहब, ऐसा मत बोलिए। मैं तो इस कंपनी का मामूली सा गार्ड हूँ, पर मैम साहब तो इतनी अच्छी पोस्ट पे काम करती है। अगर ये मेरे को सैल्यूट करेगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। राहुल, ये तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम इसे सैल्यूट करने से मना कर रहे हो, लेकिन इसने जो गलती करी है उसका पश्चाताप तो इसे होना चाहिए ना कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है। अरे तुम इतना सोच क्या रही हो? सैल्यूट करो राहुल को। नो मैम, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को मैं कभी सैल्यूट नहीं करूंगी। अच्छा नहीं करोगी? जो तुम्हारा आज प्रमोशन होने वाला था ना उसे मैं कैंसिल करती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं मनीष का प्रमोशन कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, अभी करती हूँ। 1 2 3 19 20। प्रमोशन की बात तो मैम बाद में करते हैं। अब मैम साहब, ये क्या किया आपने? मेरी वजह से उनको इतना कुछ सुना दिया। राहुल, मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया ना वो एकदम सही किया, क्योंकि मेरे ऑफिस में ना जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, वो सभी मेरे लिए एक समान है। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करती हूँ। आज ना आलिया को अच्छा सबक मिल गया। वो आज के बाद कभी किसी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं करेगी। अब एक काम करो, तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है मैडम।